एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य चलिए सुनिएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। सबसे पहले इसका हम लोग फिगर बनाएंगे, उसके बाद इसको घुमाएंगे, कितना काम करना पड़ेगा ये हम लोग को देखना है। वहां पर आपको बता देते हैं कि वहां पर आप फॉर्मूला पढ़े थे कि PE 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर होगा MB 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए तो देखा जाए फिगर इसका। आ जाओ, ये अपने पास में हो गया क्या, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया आपका बी माने चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद हम लोग इसमें एक रख देते हैं क्या, द्विध्रुव, ये ना द्विध्रुव मतलब क्या, नॉर्थ और साउथ, चुंबक रख देंगे। ये पहला सरी क्या हो गया, माइनस। अब इसी को क्या करना है, घुमाना है। तो घुमाने के लिए आपको क्या करना होगा, कार्य करना होगा। क्या करेंगे, कार्य कितना करना है समझो। मान लिया जाए कि ये वाला जो है इधर लेके जाएंगे और इधर लेके आएंगे, तभी तो घूमेगा। क्या, एक तरफ बाल इधर लगेगा एक तरफ उधर लगेगा, तभी तो घूमेगा। इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, 12 मान लीजिए। अब क्या करते हैं जरा सुनिएगा। सबसे पहले छोटा घुमाओ, क्योंकि देखो एक बार ऐसे करके घुमाने से ज्यादा बढ़िया है कि हम लोग यदि इतना घुमाते हैं तो कितना काम करना पड़ा उसको निकाल लो। तो चाहे तो हम लोग बहुत ज्यादा घुमा सकते हैं। कैसे, सुनो जरा बात को समझना। हम लोग एगो ढोते हैं धान को ढोने का तरीका क्या है कि धान जो है चाहे तो आप हम लोग एक बार में ढोवेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम है, नहीं ढोवाएगा। 5000 नेवारी होता ना जी, तो 5000 नेवारी एक बार में नहीं ढोवाएगा। तो उसके लिए अपने पास तरीका क्या है कि एगो जोर लीजिए और थोड़ा थोड़ा 10-10 गाही करके लाइए। नेवारी का बात कर रहे हैं, चलो 5 गाही, चलो धान की बात कर दो 5 गाही लेके आएंगे। आप 25 आटी लेकर आए, फिर 25 आटी लेकर आए, फिर 25 आटी लेकर आए, 3 बार वही काम चलते रहा। एक समय तो आएगा जब वहां का पूरा धान क्या हो जाएगा, खत्म होगा। इसका मतलब छोटा काम बड़ा था, 1 बीघा का ढोना था, लेकिन हम लोग उसको क्या कर दिए, बांट दिए। पहले 5 लेकर आए एक बार में, फिर 5, फिर 5, फिर 5, ऐसे कर करके लाते गए तो धीरे धीरे खत्म हो गया। यानी कि पहले काम करते घुमाते हैं कितना, डी थीटा, ठीक है। अच्छा, कब से कब तक काम किए, तो सुबह से लेकर शाम तक। सुबह हो गया आपका लोअर लिमिट, शाम हो गया आपका अपर लिमिट ना। क्या, सुबह जो काम करने लगे ढोते ही हैं, शाम तक ढोए। तो जहां से चालू करते हो गया लोअर लिमिट, और जहां पर खत्म करते हो गया अपर लिमिट। तो यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं जरा देखिएगा। कार्य का नाम सुना आप लोग, कार्य बराबर होगा यहाँ क्या, बल। तो बल तो लगेगा नहीं, यहाँ पर क्या लगेगा आपका बल आघूर्ण, और गुने क्या लगेगा, विस्थापन। बल गुने विस्थापन। सबसे पहले सुनिएगा, हम लोग निकालने वाले हैं, ध्यान से सुनना, 5 नंबर का बात है। सबसे पहले हम लोग कितना घुमाने वाले हैं, बड़ा कि छोटा, छोटा। तो डी थीटा विस्थापन में किया गया, तू बोल रहा है, हमको लगा इधर बोल रहा है, किया गया कार्य। अच्छा, किया गया कार्य बड़ा कि छोटा, छोटा विस्थापन बड़ा कार्य कि छोटा कार्य, डब्लू की डी डब्लू बराबर सुनेगा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को हम लोग क्या लिखते हैं,
टाउ, बला गुण को टाउ इंटू विस्थापन कितना हम लोग किए हैं डी थीटा। यहां से अपने पास में होगा डी डब्ल्यू बराबर टाउ का मान, टाउ का मान टाउ का मान क्या हो जाएगा एम बी साइन थीटा और इंटू क्या निकाल लिए फर्स्ट निकाल लिए छोटा की बड़ा, छोटा नहीं घुमाना है हमको, क्या करना है बड़ा घुमाना है। पूरा घुमाने के लिए मान लेते हैं कहां से कहां थीटा 1 से थीटा 2 घुमाना है, तब थीटा 1 से थीटा 2 घुमाना है तो यानी कि सख्त निर्देश है कि एकदम हल्ला मत करना। जब तो जानता है कि चलता है रिकॉर्ड होता है तब वो कचर कचर करेगा गाय भैंस मिलने में, गाय भैंस के बांध देंगे अस्थिर से बांधल रहेगा। पानी पड़ेगा से जानेगा कि मकान मालिक घर में नहीं है, चुपचाप बैठल रहेगा खड़ा रहेगा, पानी पड़ी हवा। अब तोहानी एकदम जाहिलों के सरदार है इसमें। अब क्या करने वाले हैं थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। अच्छा कहां से कहां तक करना है थीटा 1 से थीटा 2। मान लेते हैं अभी जो है अपने पास में ये कितना घुमाए हम लोग डी थीटा, घुमाना चाह रहे हैं कहां से कहां तक थीटा 1 से थीटा 2। तो थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में जो काम करना पड़ेगा बड़ा की छोटा, छोटा की बड़ा, बड़ा ना जी। बड़ा काम के लिए डब्लू की डी डब्लू, डब्लू बराबर कैसे निकालेंगे बोलो डी डब्लू माने छोटा काम को क्या कर देंगे समाकलन कर देंगे। समाकलन कहां से कहां तक करना है थीटा 1 से थीटा 2। डी डब्लू का मान यहां पर रख दे, डी डब्लू का मान रख देंगे। अब भी हल्ला करके देखो तुमने गया घर चल जाएगा अभी। डब्लू बराबर डी डब्लू का मान कितना एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा, कहां से कहां तक थीटा 1 से थीटा। काम का बात हो हल्ला हो नो प्रॉब्लम, क्या काम के बाद में हल्ला होता था ना, ये फुजूल के हल्ला ठीक नहीं है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी नहीं है मेरे स्वास्थ्य के लिए और नहीं। आइए एम बी क्या है कांस्टेंट, इसको क्या कर दीजिए बाहर, यहां से अपने पास आ जाएगा डब्लू बराबर एम बी हो गया बाहर, बचा कहां थीटा 1 से क्या बचा साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या ये समाकलन है किसका समाकलन है साइन थीटा का। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस थीटा। तो जब इसको लिखेंगे डब्लू बराबर ये हो जाएगा एम बी माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। अब इसको एक्सपेंड कर दो थोड़ा सा यहीं पे हो जाएगा क्या हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा आ जाओ हो जाएगा। आइए डब्लू बराबर एम बी और क्या बच गया देखो माइनस एक बार देखो ये अपर लिमिट है ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट थीटा 2 की जगह पर कहां रखाएगा थीटा पर, एक बार रख दीजिए माइनस कॉस थीटा 2 और माइनस, और एक बार क्या रखेगा माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1। इसको लिखो डब्लू बराबर एम बी इंटू माइनस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1। इसको अरेंज कर लो तो डब्लू बराबर एम बी ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस माइनस कॉस थीटा 2। यही निकाल के लाए थे हम लोग जो हाँ यही, वहां पर एम बी की जगह पर क्या था पीई, पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब वहां पर जो केस काम किए थे वो किए थे कि यदि यदि थीटा 2 बराबर क्या थीटा 1 बराबर कितना ले ले 0, थीटा 1 बराबर 0 डिग्री और
थीटा टू बराबर क्या हो जाए, थीटा हो तो डब्लू बराबर क्या पढ़े अभी, एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू हो जाएगा। डब्लू बराबर एम बी कॉस थीटा वन की जगह पर कितना लगाएगा, कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा, कॉस 0 का मान 1, इसलिए हो गया क्या, एम बी इंटू 1 - कॉस थीटा। ये निकल के आया किसका फॉर्मूला, कार्य का फॉर्मूला। जब भी पूछा जाए कि किया गया कार्य कितना, तो इतना। अब देख रहे हैं फॉर्मूला में कौन थीटा आ गया अपने पास में, कॉस थीटा। हम लोग अपने आप कितना मान ले लेंगे, 3 मान ले लेंगे। आइए कॉस थीटा के लिए हम लोग 3 मान बचपन से रटते आ रहे हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 100। अब यहाँ पर केस क्या लिखाएगा सुनना, यदि एम और बी, एम क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कितना डिग्री हो जाए, 0 डिग्री। पहला केस, यदि थीटा का मान कितना डिग्री हो, 0 डिग्री। इसका मतलब बी यदि इधर है तो एम भी इधर ही होगा, होगा समानांतर इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये लगाइए इसका डब्लू का मान, डब्लू बराबर एम बी 1 - कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री। कॉस 0 का मान कितना, 1, ये कॉस 0 हो जाएगा 1, और 1 को 1 में घटाइएगा तो 0, और 0 को एम बी में गुना करिएगा तो 0, यानी किया गया कार्य का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो पूछा जाए कि कब कार्य करना नहीं पड़ेगा, मतलब 0 होगा, तो थीटा का मान 0 डिग्री, या बोलेंगे एम और बी आपस में समांतर हो, इसी का नाम है समांतर। एक पढ़े होंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 है कि यदि थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, लंबवत। एक यदि बी इधर है तो एम इधर होगा, या फिर नीचे होगा, नीचे भी करिएगा तो 90 होगा, इधर भी करिएगा तो यहां से रख दो एम बी 1 - कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री, डब्लू बराबर, तो डब्लू बराबर हो जाएगा एम बी कॉस 90 का मान कितना, 1 - 0, 0 के 1 में घटाइएगा 1, और 1 को एम बी में गुना करेंगे तो एम बी, यानी डब्लू बराबर हो गया आपका एम बी, कब, जब थीटा का मान 90 हो। बार बार बोलते हैं कि ये सब क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, कब, जब ऑर्डर पूछेगा, बढ़ते क्रम में सजाओ, घटते क्रम में सजाओ, अधिकतम कार्य कब करना पड़ेगा, न्यूनतम काम कब करना पड़ेगा, यदि काम न्यूनतम है तो थीटा का मान क्या होगा। अब देखो एक ही बात है, यदि आप इतना जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि थीटा का मान कितना होगा। नहीं, तीसरा केस हम लोग ले लेते हैं 100, यदि थीटा का मान 180 डिग्री हो, या कहिए कि एम और बी एक दूसरे के प्रति समांतर हो, है ना, प्रति समांतर हो। कितना बार तो आ चुका है ये वाला बात, बहुत बार आ चुका है। अब आप एक बार यदि सीख जाते हैं तो हर बार इसका उपयोग होगा, लेकिन हम लोग ऐसा ना है कि थेथा रहता से। आइए डब्लू बराबर, ये पढ़े हम लोग एम बी 1 - कॉस थीटा के जगह पर कितना, 180 डिग्री, डब्लू बराबर एम बी और क्या 1 - 1, कॉस 180 कितना, -1, जैसे लिखिएगा तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, 2m बी हो जाएगा। चलो 1 स्टेप मोर, मतलब 1 स्टेप और, अंग्रेजी में बोल दिया, एम बी कितना हो जाएगा, 2। आइए ये हो जाएगा डब्लू बराबर 2m बी। अब आपको इसका हम प्रैक्टिकल बता देते हैं कैसे क्या ही किया है, समझिए। मान लिया जाए ये लाठी है, समझना बात को, ये एम है, एक और लाठी है, लाठी जैसे आव है, अंदर रख ले हैं, लाठी आव है, ये एम है और ये बी है। अब इसको घुमाना है, दोनों 0 डिग्री पर है, दोनों 0 डिग्री पर है, तो घुमाने के लिए, घुमा करके लाना कैसे है, देखो घुमाने कर भी लाएंगे तो ऐसे लाएंगे घुमाने के लिए, तो सबसे अधिक रोटेशन क्या हुआ, सबसे अधिक कैसे घुमाएंगे, ऐसे, बोलो, तो काम सबसे अधिक कैसे करना होगा, ऐसे, यानी जब किसी को 180 से घुमाइएगा, इधर वाला जो चोर है इधर चल जाएगा, देखना
ये कितना डिग्री, 90, और ये कितना डिग्री, 180। एक बात बताओ, क्या इधर से ऐसे और ऐसे, ये भी 90 है और ये भी 90 है, 90 के लिए एम बी, हेलो, अब अगला 90 के लिए भी, टोटल कितना एम बी, देख लो, ठीक है। फील लो, फील, तब ना कहता है फिजिक्स फील का चीज है, फील होगा तो रोम खड़ा हो जाएगा, है हाँ, सही बात बोल रहे हैं, फील होगा तो रोम खड़ा होगा। फिजिक्स से खूबसूरत कुछ आइए ना ये दुनिया में, जब, हाँ लेकिन कब, जब समझिएगा तब, और ना तो लगेगा बाबरा बड़ी डेंजर। आप समझिए, हमको थीटा का मान ऐसे रखना, 0 डिग्री है ना, आप इसको ऐसे रखा लाइए भैया, तो सबसे कम काम करने ना है, कुछ करने ना है, ऐसे रखना है तो कुछ करने ना है। अब 90 घुमाना है, मतलब इतना घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, तो इज्जा से ऐसे रख लें तो हमको घुमाना ही नहीं है, और जब घुमाना ही नहीं है तो थीटा का मान 0, काम भी हो गया 0, कोई काम ही नहीं करिए। अब देखो इसको ऐसे घुमाया, 90 डिग्री काम किया, 90 डिग्री में थोड़ा काम किया, और करेंगे तो 180 डिग्री, पूरा घुमा दिए तो 180, ज्यादा काम करना पड़ेगा, जैसे था वैसे लेके चलाएं। समझ में आया बात। अब थीटा का मान देगा 30, तो कैसे बनाएंगे, इधर से cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 से बनाएंगे, यहां से, अरे कहां गया हो, नहीं इधर पीछे होगा। यदि किया कहा कि देखो समझो, अभी ये एम है और ये बी है, इसके बीच का कोण है 30 डिग्री, ठीक है, कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब इसका बीच का कोण कर दिया 60 डिग्री, अब बोलो कितना का अंतर हुआ, 30 का, तो थीटा 1 के जगह पर 30 और थीटा 2 के जगह पर 60, 60 ना जी, थीटा 1 के जगह पर 30 और थीटा 2 के जगह पर 60 रख देंगे, एम का मान देगा और बी का मान देगा, निकल के आ जाएगा कितना काम करेंगे। तो जब दो थीटा की बात करेगा, दो थीटा का, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2, लेकिन स्पेशल केस अपने पास तीने होता है, तो तीने होता है तो वो 3 स्पेशल है, उसको हर जगह इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। ये था क्या किया गया कार्य। एक और आएगा मेरे पास में, क्या है, स्थितिज ऊर्जा, पढ़े आप लोग। तो फिर से वही बात, हेडिंग हुआ क्या, एक समान विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव को घुमाने में, जब घुमाइएगा ना, देखो ऊर्जा तो अपने पास दो ही है ना जी, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। जब इसको छोड़ ले हैं, स्थिर है ना, कौन ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अच्छा इसका एग्जांपल आपको देते हैं, मान के चलो किसी को तुम मार दिया, कुछ दिया, और जब कुछ दिया ना, तो वो कहेगा अच्छा ठीक तोरा बतावेंगे, मिलो। इसका मतलब जो तुम उसको गतिज ऊर्जा दिया है, उसका बॉडी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया है, समझे बात। अब वो अब स्थिर रहेगा, अंदर अंदर कूड़ेगा, वो अंदर अंदर कूड़ने का मतलब उसका स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, और जिस दिन उसको लगेगा कि नहीं अपना स्थितिज ऊर्जा को गतिज में बदल देना है, उस दिन तोरो धर लेगा वो, समझ में बात ना। तो फिजिक्स का रूल हर जगह पर लागू होता है भाई, हर जगह पर। मान के चलो बोनसरवा देखा है ना, अब वो सोचा कि नाक इसका तोड़ दिया ना, होता है को पंच मारता है, तो हो गया क्या, उसको गुस्सा बढ़ा, गुस्सा का मतलब स्थितिज ऊर्जा बढ़ा, और स्थितिज ऊर्जा उसका बढ़ा, तो ये गतिज ऊर्जा के रूप में ट्रांसफर कर दिया। तो जब तुम इसको घुमा रहे हो, किसको, द्विध्रुव को, तो वो जो ऊर्जा है जो तुम उसको घुमा रहा है, जो ऊर्जा काम किया ना उस पर, तो काम करने को ऊर्जा कहते हैं ना, काम करने नहीं क्षमता, तो काम जो किया वो किसके रूप में स्टोर होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। और वो स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, तो हम लोग कहेंगे आप क्या, द्विध्रुव के द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा, या इसी को बोलेगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव में संचित ऊर्जा, संचित स्थितिज ऊर्जा है ना बोलेंगे, या स्थितिज ऊर्जा, जो इसको बोलो कोई दिक्कत नहीं है। स्थितिज ऊर्जा, पहले तो स्थितिज ऊर्जा का डिफिनेशन समझिए, क्या हुआ, नहीं मानेगा वो। स्थितिज ऊर्जा का डिफिनेशन है, अभी हमारा यहाँ से छोड़ के आगे में नहीं बन रहा है, तुम समझ लो ये पूरा खैर है, नहीं तो हम वहां पहुंचिए जाते हैं। स्थितिज ऊर्जा नहीं छोड़ के जा सकते हैं, रिकॉर्ड चल रहा है।
आइए स्थिति ऊर्जा क्या बोलेंगे कि द्विध्रुव को, किसको, द्विध्रुव को 90 डिग्री से क्या करने में, घुमाने में किया गया कार्य को क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब सोच के देखो, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं उतना काम तो सेव करना पड़ेगा, डी थीटा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 सेव करना पड़ेगा। तो हम काम का फॉर्मूला आपका लिख दे रहे हैं, W बराबर क्या पढ़े अभी आपने, एम बी इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यहीं से हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है। कितना डिग्री से घुमाना है, 90 डिग्री से कहां तक घुमाना है, थीटा तक घुमाना है, 90 डिग्री से, 90 डिग्री है ना जी, ऐसे से इसको इधर घुमाओ और चाहे तो इधर घुमाओ, यही ना होगा। तो 90 डिग्री से घुमाने में किया गया कार्य, इसका मतलब थीटा 1 दिया कि थीटा 2 दिया, चलो नहीं समझ में आया। लोअर लिमिट या अपर लिमिट, लोअर लिमिट कहा है कि जहां से जहां तक, तो तक इज अपर लिमिट और से इज लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहां हो जाएगा क्या, थीटा 1 के जगह पर कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और थीटा 2 के जगह पर आप जितना चाहे 90 से 60 कर लो, 50 कर लो, 20 कर लो, 10 कर लो, जितना करना है, मतलब कितना करना है, थीटा करना है, जनरल के टर्म में आ गया। हो जाएगा W बराबर क्या हो जाएगा, एम बी कॉस कितना डिग्री 90 डिग्री माइनस थीटा 2 की जगह पर कॉस थीटा, हो जाएगा W बराबर क्या लिखेंगे, एम बी कॉस 90 कितना 0 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में, W बराबर क्या हो जाएगा माइनस, है ना, हाय हाय काहे लिखाता है बार बार पी, एकदम आदत बैठल है, क्या होंगे माइनस एम बी और क्या कॉस थीटा। अब बाकी आप समझदार हैं, क्या समझदार हैं, थीटा का 3 मान, थीटा का पहला मान क्या, इधर डायरेक्ट लिख देते हैं यार, थीटा का मान 0, थीटा 90 और थीटा 180, जैसी करिएगा तो हो जाएगा थीटा के लिए वर्क का अरे रे 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 रे, अब ये किया गया कार्य का नाम क्या बदल जाएगा, यू हो जाएगा, है ना, यू स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ जो यू का मान होगा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, कॉस 0 कितना, कॉस 0 1, 1 को माइनस एम बी, तो यू का मान क्या हो जाएगा यहाँ माइनस एम बी, कैसा मैं थोड़ा आदमी हो, 90 कॉस 90 कितना 0, यू का मान 0 है 0, तीसरा कितना जाएगा माइनस प्लस कितना एम बी, क्या है स्थितिज ऊर्जा। एक बार बताओ कि तीनों में सबसे अधिक कौन, प्लस वाला, प्लस वाला क्या हो जाएगा अधिकतम, और इधर वाला क्या हो जाएगा न्यूनतम। अब पूछा जाए मिनिमम और मैक्सिमम, अब पूछा जाए कि न्यूनतम कार्य, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा कब लगेगा, तो थीटा का मान कितना होना चाहिए 0 डिग्री, या बोलिए एम और बी एक दूसरे के समांतर हो स्थितिज ऊर्जा। अब उसका भी बात आपको बताते हैं, सोच के देखो, या ऐसे रखल है तो इसमें जितना स्थितिज ऊर्जा है वो तो है, ठीक है। अब इसको घुमाएंगे तो जैसे जैसे तुम इस पर बल अप्लाई करेगा, जैसे जैसे ऊर्जा इसको देगा वैसे वैसे ये स्टोर करेगा कि नहीं। अब सोचो कि तुम केकरो ऐसे करेगा तो वो तो ऐसे करेगा, एगो हम फिल्म देख रहे थे कहता गुंडवा दोनों मारो, तो ऐसे मारता है, वो ऐसे मारता है, वो ऐसे मारता है, वो ऐसे मारता है, कहता ऐसे नहीं, तेज का तेज तेज मारो, तो जरी सुनाव ऐसे करता है, वही गुना मारता है, मतलब एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, न्यूटन का तीसरा नियम। बस बात यह है ना जी, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन ना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया का विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होता है। सोचो, तो कहने का मतलब है तुम इसको जितना घुमाओगे इतना ऊर्जा इसमें स्टोर होगा कि नहीं होगा। तो जब तुम इधर घुमा दिया ऐसे तो ज्यादा ऊर्जा, और जब तुम ऐसे के ऐसी है तो कम ऊर्जा, और ऐसे के ऐसे है उससे थोड़ा ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा कहाँ देखो है सबसे कम, बुझाया। तो आप जितना पंच तेज मारिएगा
उसका कसर उतना ज्यादा होगा। आज जरी मैंने टिक पूछ के छोड़ दिया तो कहेगा छोड़ दो ना, क्या होगा, टिके ने पूछ दिया था। ऐसा नॉर्मल होता है ना सरकारी वाला स्कूल में, ऐसा होता है नॉर्मल, क्या होगा चलो छोड़ो, टिकी ने पूछ दिया। और अगर तू कस के मार दिया तो भाई वो भी जिस दिन मौका देखेगा मारेगा तो। क्या समझे? तो हर एक क्रिया का विपरीत प्रतिक्रिया न्यूटन के तीसरा नियम होता है। और इधर से क्यों होता है? क्योंकि एक का स्थिति काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा दूसरे के स्थिति में बदल गया है, और उसका भी स्थिति ऊर्जा कहीं बदलेगा ना काइनेटिक में, तो फिर मार होगा। क्या फिल्म के लास्ट में शुरू शुरू क्या होता है? शुरू शुरू क्या होगा? शुरू शुरू एकदम कहेगा आप ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया ना, तब चलो लिखा जाए।